अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आसिम सूरी एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। व्यूअर्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट मौसूल हुई इस टॉपिक के लिए जिसका नाम है सीडीडी ऑफ अ मैंडेट होल्डर। जी व्यूअर्स, आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आपने कैसे हैंडल करना है। व्यूअर्स, मैंडेट होल्डर किसी अकाउंट या किसी लॉकर में मौजूद हो सकता है। ये दो तरीके हैं जिससे बैंक में मैंडेट होल्डर एंटर होता है और इसकी जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है उस पर आज हम बात करेंगे। मैंडेट होल्डर क्या है? व्हाट इज मैंडेट होल्डर? बेसिकली मैंडेट होल्डर एक ऐसा शख्स है जिसे एक प्राइमरी अकाउंट होल्डर या लॉकर होल्डर अपने अकाउंट या लॉकर की ऑपरेशंस करने की उसके बिहाफ पर इजाजत देता है। इसकी गैर मौजूदगी में या इसके होते हुए भी ये शख्स इस अकाउंट या लॉकर को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राइट्स प्राइमरी अकाउंट होल्डर के पास हैं उन्हीं अकाउंट्स पर इसकी अकाउंट ऑपरेशन हैंडल कर सकता है। सो व्यूअर्स, रिस्क मौजूद है ऑपरेशन ऑफ अकाउंट पर। AML CFT रिजीम्स ऑफ द रेगुलेटर कहती हैं कि कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करें, तो आपको अगर इस मैंडेट होल्डर को ऑपरेशंस की इजाजत देनी है तो इसकी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी हवाले से आज हम देखेंगे व्यूअर्स, बड़ा क्रिटिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट ये एरिया है। मैंडेट होल्डर की सीडीडी बड़ी एहतियात से करनी है और इसीलिए हम आपको एक PPT की तरफ लेके चलते हैं जिस पर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रिकॉशंस आपने लेनी है। तो चलते हैं एक PPT की तरफ। सो व्यूअर्स, ये है सीडीडी फॉर्म मैंडेट होल्डर बेसिक डाटा फॉर अकाउंट और लॉकर मैंडेट। ये वो बेसिक डाटा है जो आपने मैंडेट होल्डर को डील करते हुए, चाहे वो अकाउंट का हो या लॉकर का, ये डाटा मिनिमम डाटा आपने लेना ही लेना है, बिकॉज ये डाटा आपकी सीडीडी के लिए बहुत एसेंशियल डाटा है। क्या डाटा है ये हम देखते हैं। इसका पूरा नाम मैंडेट होल्डर का, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर लॉकर होल्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स, इसको फोकस करके क्लियर रिलेशनशिप मैंडेट होल्डर और प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर की आपने लेनी है। आगे बताएंगे कि इसमें क्या देखना है। इसका प्रोफेशन कि वो करता क्या है, परमानेंट और रेजिडेंशियल एड्रेस, फिर उसके ऑफिस या प्रोफेशन बिजनेस जो भी वो काम करता है उसका एड्रेस इफ एनी, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर, उसका मोबाइल, उसका रेजिडेंट नंबर अगर मौजूद है तो वो भी आपने एहतियात से लेकर इस फॉर्म में मेंशन करना है। हैव एनी अदर मैंडेट इन एनी अदर अकाउंट और लॉकर? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं आपके पास कैप्चर हो जाएगा कि ये बंदा आपके बैंक में इस अकाउंट के अलावा, इस लॉकर के अलावा कहीं और मैंडेट के तौर पर पाया जाता है। अगर है तो उसकी डिटेल इस टेबल के ऊपर कंप्लीट आपने नोट करनी है कि वो एक अकाउंट, 2-3 अकाउंट या लॉकर्स में वो और मैंडेट होल्डर के तौर पे आपके बैंक को यूज कर रहा है। इसके बाद एक अंडरटेकिंग है छोटी सी कि ये इंफॉर्मेशन ठीक है और इसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो उसके लिए काबिल कबूल होगा, इसमें कोई गलती नहीं है इंफॉर्मेशन देने में। एंड फाइनली प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर और मैंडेट होल्डर दोनों के थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो हमने ली है ये एक लीगल बाइंडिंग्स की शक्ल में उनके लिए रेडी हो जाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपने न सिर्फ लेनी है बल्कि आपके बैंक में सजेशन है कि इसकी कोर बैंकिंग में फील्ड्स मौजूद हों ताकि ये डाटा इंस्टेंटली जो है सीडीडी के तौर पर बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब हम देखेंगे वो की फैक्टर्स जो सीडीडी ऑफ मैंडेट होल्डर और अकाउंट या लॉकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, इन्हें प्लीज गौर से देखिएगा और इन्हें अपने पास रखिएगा। ये फैक्टर कभी भी मैंडेट होल्डर की सीडीडी करते वक्त मिस नहीं करने, बिकॉज अगर आपने ये मिस किए तो यकीनन फ्यूचर में कोई बड़ा रिस्क आपके सामने आ सकता है। नंबर 1,
कंप्लीट केवाईसी सीडीडी करनी है मैंडेट होल्डर की, जैसे आप यूजुअल कस्टमर्स की करते हैं। हर चीज, हर स्टेप, CNIC, वेरिसेस, स्क्रीनिंग, सोर्स ऑफ इनकम, वेरिफिकेशन, ऑफिशियल विजिट, रेजिडेंशियल विजिट, वेयर अबाउट्स की केवाईसी सीडीडी, एवरीथिंग इसकी भी होगी। ये बिल्कुल एज ए अकाउंट होल्डर यहां आपने इसे ट्रीट करना है, क्योंकि इसके पास 99% पावर्स हैं इस अकाउंट की जो प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर के पास है। तो इसकी केवाईसी सीडीडी मस्ट है। रेगुलेटरी रिजीम आपको इंस्ट्रक्ट करती है कि इसकी प्रॉपर केवाईसी सीडीडी करने के बाद ये मैंडेट अलाउ किया जाए। नंबर 2, याद रखें बायोमेट्रिक और एसएस कार्ड पे सिग्नेचर, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड पे सिग्नेचर्स ऑफ मैंडेट ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के सामने होने चाहिए। ये बैकडोर से सिग्नेचर्स करा के बिल्कुल नहीं देना। आपको पता होना चाहिए मैंडेट होल्डर की एग्जिस्टेंस के वो है, कहाँ है, कौन है। ये आपके लिए किसी भी एनोनिमस या फिक्टिशियस या बेनामी अकाउंट्स के रिस्क को कवर करेगा। नंबर 3, रीजन और रिलेशन मस्ट बी क्लियरली डॉक्यूमेंट बाय द प्राइमरी कस्टमर इन हिज रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। यस, रीजन क्या है इस मैंडेट के लेने की और उस बंदे से अकाउंट होल्डर का रिलेशन क्या है। प्लीज इन दोनों को सब्जेक्टिवली देखना है। इनमें अगर आपको कोई चीज सस्पिशियन दे रही हो तो बिल्कुल अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस करें। हर बंदे को बिला जवाज मैंडेट देने की इजाजत भी नहीं है। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, सो प्लीज कीप फोकस के रीजन क्या है। जेन्युइन रीजन है, बंदा प्राइमरी बंदा बाहर होता है, वो यहां नहीं होता, वो मैंडेट दे सकता है, या वो बीमार है, प्रॉब्लम में है, वो मैंडेट दे सकता है, कोई और जेन्युइन रीजन हो सकती है। उसकी रिलेशन देखनी है। हर एरे गैरे को मैंडेट नहीं दिया जाता, कोई ना कोई रिलेशन होनी चाहिए। बाप है, भाई है, बेटा है, माँ है, बहन है, या कोई और करीबी रिलेशन। ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे फोकस करें। नंबर 4, आफ्टर प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ मैंडेट होल्डर, इसकी रिस्क रेटिंग बननी है जनाब। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कंप्लीट केवाईसी सीडीडी, इसकी रिस्क रेटिंग भी बनेगी और इसकी रिस्क रेटिंग का इंपैक्ट प्राइमरी कस्टमर की रिस्क रेटिंग पे जरूर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्राइमरी कस्टमर लो या मीडियम में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लो में आ रहा है, और इस मैंडेट होल्डर की रेटिंग मीडियम आ जाती है, यानी अप वर्ड आ जाती है, तो आप, मेरी सजेशन है, रिस्क बेस्ड अप्रोच ऑफ द AML CFT, आप प्राइमरी कस्टमर की रिस्क रेटिंग को भी एटलीस्ट मिडिल पे यानी मीडियम पे उसे फिक्स करें। और अगर कस्टमर प्रिंसिपल कस्टमर मीडियम था और आपका मैंडेट होल्डर हाई आ जाता है, तो आप अपने प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर को हाई करें, उससे नीचे नहीं होगा। सो ये एक टिप है। नंबर 5, अगर मैंडेट होल्डर किसी प्रोस्क्राइब या बैंड लिस्ट में आ गया नेम स्क्रीनिंग के वक्त, तो क्या करेंगे। सेम नॉट ओनली बी रिपोर्टेड थ्रू STR, यानी सिर्फ STR ही नहीं होगी इसकी इस अकाउंट से, बल्कि ये अकाउंट भी क्वेश्चनेबल हो जाएगा कि ये ऐसे बंदे को मैंडेट देने की कोशिश की गई जो प्रोस्क्राइब्ड है। सो ये अकाउंट भी आपका कंप्लायंस रिव्यू और कंप्लायंस डिसीजन मांगता है, इसे रेफर करें फौरन, और इसके ऊपर मैनेजमेंट डिसाइड करे कि इस अकाउंट को रखना है कि नहीं रखना। और इफ द मैंडेट होल्डर डिस्क्लोज इन CDD फॉर्म कि वो और भी अकाउंट्स या लॉकर्स में आपके बैंक में मैंडेट ऑलरेडी रखता है, तब भी आपका अलार्म बज जाना चाहिए जनाब। तमाम अकाउंट से इसकी STR, और या एक ही STR में तमाम अकाउंट्स ऑफ लॉकर मेंशन करके भेजें। और ये तमाम जो अकाउंट्स और लॉकर्स हैं, ये नंबर 1 A.5A पे डील होंगे, जैसे मैंने बताया कि ये अकाउंट मैनेजमेंट कंप्लायंस रिव्यू डिसीजन के लिए रेफर करे। मे बी आपका बैंक इन अकाउंट्स और लॉकर्स को क्लोज करने की बात करे, बिकॉज प्रोस्क्राइब्ड और बैंड लिस्ट पर्सन जो है वो इनमें मैंडेट होल्डर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी कि कोर बैंकिंग सिस्टम में, ये जो हमने फॉर्म दिखाया, इन्फो दिखाई, ये कोर बैंकिंग सिस्टम में आपकी यूटिलिटी होनी चाहिए जहां ये सारा डाटा एंटर हो।
उसकी रीज़न ये है कि फ्यूचर में कोई रेगुलेटर, कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपसे CNIC बेस्ड सर्च के ऊपर डाटा मांगती है, तो आपका सिस्टम आपको मैंडेट होल्डर के तौर पे अकाउंट में जहां ये मौजूद हैं, लॉकर में मैंडेट होल्डर के तौर पे मौजूद हैं, वो अलग से सर्च करके उसकी लिस्ट दे कि ये फलां CNIC के अगेंस्ट मिस्टर ABC इन अकाउंट्स में मैंडेट में मौजूद हैं, इन अकाउंट्स लॉकर्स के अंदर जो है वो मैंडेट में मौजूद हैं। तो ये सिस्टम कैपेबिलिटी होगी तो ये सर्च होगी, और ये सर्च होगी तो जनाब आप और आपका बैंक सेफ रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 6 and 7 पॉइंट एज वेल। तो ये था व्यूअर्स आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। व्यूअर्स, अगर इन लाइंस पर आप अपने मैंडेट होल्डर्स की CDD को परफॉर्म करें तो यकीन जाने कोई शक नहीं है कि आपकी CDD इन लाइन विद द AML-CFT रेगुलेशंस होगी, और इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ आप बल्कि आपका इदारा भी किसी आने वाले रिस्क से सेफ रह सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह देखते रहिए इस चैनल पे ये वीडियोस, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।